दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर मनीष सिंह। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी 6 तारीख को ELT ग्रेड की परीक्षा जो है समाप्त हुई है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके पास समय का अभाव है और काफ़ी मित्रों का मेरे पास बार बार मैसेज फ़ोन आ रहे हैं कि सर LT ग्रेड में क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने तक जा सकती है, थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिल ही गई होगी कि इस परीक्षा में 60% उपस्थिति रही है और 80 से कुछ थोड़ा ज़्यादा, 80,000 से ज़्यादा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, इतने बच्चे इसमें बैठे हैं और 40% ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। तो ये अनुमान लगाना कि जो लोग परीक्षा को छोड़ दिए हैं वो परीक्षा के काबिल होंगे, ये तो भूल है आप सभी। परीक्षा का पैटर्न बहुत कोई नया नहीं था, परंपरागत ही परीक्षा का पैटर्न था और अगर 50% से ज़्यादा प्रश्नों को देख लीजिएगा तो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए 50% से ज़्यादा जो है प्रश्न थे। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा कोई कह दिया कि कोई नया आ गया आपके सामने, कुछ ऐसा नहीं है, वो ही थे। लेकिन धैर्य बनाकर करना था। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट जिन लोगों ने कर लिया उनका माइनस होने की वजह से नीचे प्रश्न चले गए और वो भी कह रहे हैं कि सर 70 है, 68 है, इस पर क्या हम लोगों का जो है होगा? देखिए, उस सत्य कहने में किसी को बुरा लग जाएगा ये तो है, लेकिन सत्य कहना चाहिए कि देखिए 60 तो मेरिट या 65 मेरिट लोग ले जा रहे हैं तो ये तो संभव नहीं है। क्योंकि देखिए करने वाले बच्चे जो हैं जिनको मेंस के लिए जाना है, आपको जैसे पता है कि हिंदी में करीब करीब महिला और पुरुष वर्ग को देख लिया जाएगा, दोनों मिलाकर तो 10,000 के ऊपर लोगों को क्वालिफाई करना है, 15 गुना लोगों को लेना है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो सामान्य प्रश्न थे अगर आपने उतने भी सही कर लिए हैं तो आप परीक्षा के लिए वापस जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इफ बट कुछ भी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, आप जहाँ भी किए हैं आंसर की आ गई है, आप अच्छे से उसको मिला लीजिए। और क्या होता है कभी कभी हम अच्छे से मिलाते भी नहीं, क्योंकि प्रश्नों की जो प्रकृति है, अब आंसर की जो आई है उस आंसर की में खोज खोज के मिलाना है आपको, तो उसको अच्छे से मिलाइए, देखिए जितने प्रश्न आपके सही हैं उसको लीजिए, जितने गलत हैं वो तो गलत हैं ही, 1/3 माइनस मार्किंग है उसको करिए। ये सारी चीज़ों करने के बाद घबराइए मत। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बताएंगे नहीं, कटा मैं बताऊंगा। वो बताने का क्रम है, उसमें मैं बता रहा हूँ कितनी जाएगी। और ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि जो परीक्षाओं का अनुभव है हम लोगों का, हम लोग भी रेगुलर परीक्षाएं देते हैं, उसको जानते हैं। तो जिन बच्चों का पेपर देखिए थोड़ा सा दिक्कत में है, जो कम मार्क्स हो गए ज़्यादा, देखिए करने के लिए आपने सही किया था, आप गलत नहीं हैं। आपने ऑलरेडी जो प्रश्न किए हैं करीब करीब आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, लेकिन समस्या इसमें यह थी कि उसमें स्ट्रेटजी आपकी गलत थी। आपको उन प्रश्नों को छूना चाहिए था, उन प्रश्नों को करना चाहिए था जो आपको आते थे। आपने क्या किए हैं कि तुक्का मारने के चक्कर में कि ये ही मेरा सही हो जाएगा, वो भी मेरा सही हो जाएगा, वैसा कर कर के आपने जो है खूब अटेम्प्ट लिए। एक मित्र ने बताया कि उसका ज़्यादा प्रश्न सही थे, मतलब सही था, 90 के आसपास उनके प्रश्न सही थे।
और वो कर डाले जो है 145-46, बताइए। अब 50-55 क्वेश्चन आप जो गलत करेंगे तो आप 50 क्वेश्चन का 1/3 ले जाइए। देखिए इतना क्वेश्चन वो तो गया ही, उतना क्वेश्चन जब जाएंगे तो आपको कहाँ ले जाकर पटकेगा। इसका मतलब है परीक्षा में जो रणनीति होनी चाहिए, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न को मैं कर सकता हूँ, ये प्रश्न को मैं करूँगा तो माइनस में नहीं जाएगा। इस स्तर की जब तैयारी हो जाती है तब आप समझिए कि परीक्षा की सही दिशा में जा रहे हैं। आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी की ईएमआरएस की परीक्षाएं भी हैं। जिन भी साथियों का पेपर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ है वो ईएमआरएस पर फोकस करें। ईएमआरएस में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ईएमआरएस का पेपर है बहुत मॉडरेट आएगा क्योंकि पहली बार इस पैटर्न पर पेपर हो रहा है, तो उसको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। टीचिंग एप्टीट्यूड और सारी चीज़ें अच्छे से देखिए। रीजनिंग सामान्य आएगी, इसको करिए। जीएसजी के सामान्य है, मैराथन वीडियो देख लीजिएगा। और छोटे छोटे प्रश्नों के लिए स्पीडी वगैरह अगर लाए हों आप, उसको आप देखिए। और 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, कोई 4 घंटे का कोई वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि समय नहीं है कि आप 1 साल का एक बार बैठ के पढ़ें। उनके माध्यम से आप प्रश्न को हल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, पढ़ने पर थोड़ा पढ़ाई कम कर दीजिए। अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि 50-50 चलिए, 6 घंटा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, 6 घंटा आप वो करिए। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मार्केट में देखिए जो है सीडीपी की आती है, जो उसका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको ले लीजिए। जीएसजीके का कोई क्विज टाइप का आता है, उसको ले लीजिए और ये लेकर अभ्यास करिए। बिना अभ्यास किए आप परीक्षा में जाते हैं तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। ये सब करना है। जिन बच्चों का पेपर गड़बड़ हुआ है, जो लोग 70 के नीचे आए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर देनी चाहिए। बार बार आपको इसमें नहीं रहना चाहिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जो सामने आपके आएगा वही होगा। आप परेशान मत होइए कि आप परेशान हो जाएंगे, परेशान होकर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ईएलटी में पुरुष वर्ग जनरल में मैं बता रहा हूँ 80+ 2 या 3 प्रश्न अगर आपके आ रहे हैं, 80 से 83 के बीच आप हैं, तो आप मान के चलिए जनरल में मेंस देने जा रहे हैं। 80 से 83 के बीच अगर आप हैं तो आप मेंस देंगे। ओबीसी में मान के चलिए अगर 82 + 85 अगर कोई जा रहा है तब वो मेंस देगा। ठीक है, 82 से 85 अगर किसी का है तब वो मेंस देगा। और एससी में मान के चलिए, एससी में अगर आप जो है 70 प्रश्न आपके हैं, एससी में 70 प्रश्न आपके हैं तो आप मेंस देंगे 100%। और एसटी में आप देखेंगे तो 65 पे आप मेंस देने जा रहे हैं। ये हो गया आपका ठीक है। और उसके बाद अगर महिला शाखा में देखा जाएगा, ये पुरुष वर्ग का मैंने आपको बताया। महिला में जानते हैं अगर 85 से 90 अगर आपका है, जनरल की बात बता रहा हूँ, 85 से 90 के आसपास बीच में है आपका कहीं, तो आप मेंस के लिए जा रहे हैं। ओबीसी में अगर आप महिला में हैं, अगर आपका 84 से लेके 90 बन रहा है तब आप देंगे। और एससी में आप जो है इसमें भी 70 क्वेश्चन आप ले लीजिए, यानी 70 प्रश्न। और एसटी में आप 65 क्वेश्चन लेके आप अगर वहाँ हैं तो आप कहीं ना कहीं मेंस के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, कट ऑफ तो कोई निर्धारित नहीं कर सकता, इतना ही जाएगी, लेकिन अनुमान यही है कि करीब करीब 100-150 लोगों से बात करने पर, वो करने पर जो निष्कर्ष निकल के आया है, यही निकल के आया है कि इतना ही जाएगी। तो आप अगर इसके आसपास हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है अपनी तैयारी, मेंस की तैयारी के लिए अपने आप को मोड़ दीजिए। और ईएमआरएस का पेपर है 14 तारीख को, पहले उसको फोकस करिए, 14 तारीख वाला पेपर दे लीजिए। और आप अपनी एलटी की बुकलेट को साइड रखिए और इस परीक्षा को भी ईएमआरएस की अच्छी दे दीजिए। जॉब अच्छी है,
और आप जब आएंगे, मैं ऑलरेडी खुद ही हमारे इसमें इसमें कार्यरत हूँ और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम आइए, आपका स्वागत है। और ये हमारा परिवार आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और आपको परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।